चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ कॉफ़ी पाउडर एंड अ लीटर ऑफ मिल्क आर ₹25 एंड ₹60 रिस्पेक्टिवली। 10 cups of coffee is made with 1 packet coffee powder and for each cup 200 ml milk is used. Okay, what is the selling price of a cup of coffee so that 20% profit is made by the seller? ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। एक पैकेट कॉफ़ी पाउडर तथा 1 लीटर दूध की कीमत क्रमशः ₹25 तथा ₹60 है। एक पैकेट कॉफ़ी पाउडर से 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का प्रयोग किया जाता है। यदि कॉफ़ी को 20% लाभ पर बेचा जाए तो एक कप कॉफ़ी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, बेसिक गुणा भाग करके समझेंगे। ठीक भाई, देखो भाई, एक पैकेट से कितनी कॉफ़ी बन रही है? 10 कप। तो मैं कह दूं भाई कॉस्ट ऑफ 10 कप। भाई 10 कप का कॉस्ट क्या होगा? भाई देखो, पहले तो एक पैकेट लग रहा है मेरा 25 रुपये का, कह दूं भाई ये हो गया एक पैकेट। उसके साथ क्या लग रहा है भाई? प्लस भाई 200 मिलीलीटर दूध लगता है एक कप के लिए। इसका मतलब 10 कप के लिए कितना लगेगा भाई? 10 गुना दूध, 2000 मिलीलीटर, मतलब 2 लीटर दूध कह सकता हूँ भाई, है ना भाई। 1 लीटर दूध 60 रुपये का है तो 2 लीटर दूध कितने का होगा? 120 रुपये का। कोई शक है इस बात में? एक कप में 200 मिलीलीटर लग रहा है तो 10 कप में कितना लगेगा भाई? 2000 मिलीलीटर लगेगा ना, 2000 मिलीलीटर, 2000 ml मीन्स 2 लीटर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 लीटर। अब 1 लीटर 60 रुपये का है तो 2 लीटर 120 का होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इट मीन्स 10 कप कॉफ़ी का मूल्य क्या हो गया जो दुकानदार को पड़ेगा भाई? 25 120 145 रुपये कह दूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ठीक है भाई, जब 10 कप का मूल्य 145 है तो कॉस्ट ऑफ 1 कप, एक कप की कीमत क्या होगी भाई? 10 से 1 हो गया कितना? 10 से भाग दे दो तो कितनी हो जाएगी भाई? ये रुपये 14.5, 14 रुपये 50 पैसे का एक कप कॉफ़ी किसको पड़ेगी? दुकानदार को। लेकिन अब वो बेच रहा है कितने लाभ पर? 20% लाभ पर। तो भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कप कितनी होगी भाई? 14.5। ये किसकी वैल्यू? 100% की। इसका 120% क्या होगा? 120/100 होगा कि नहीं? 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 48 6 54, 5 12 कम 12 और 7 17 भाई 17.4 रुपये मेरा आंसर। मीन्स 17 रुपये 40 पैसे एक कप बेचेगा 17 रुपये 40 पैसे में, तब जाके उसको 20% लाभ होगा। ऑप्शन सी मेरा आंसर। अच्छा लगे सोल्यूशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है भाई मेरा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इफ़ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी टर्म में? ए एंड बी की टर्म में। ठीक भाई, दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। CHSL 2023 का क्वेश्चन है, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 देन एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है भाई। भाई सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरा क्या दे रखा है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है भाई। भाई ऑप्शन मेरे ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है भाई, अब मैं ऑप्शन इजी बनाने के लिए क्या करूँ भाई? ए और बी की कोई नंबर की वैल्यू मान लेता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो ए और बी की। भाई एक्स की तो मुझे वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन में मेरा ए और बी है। अगर इसकी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मानूंगा मेरा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, फिर मुझे वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और कॉन्सेप्ट्स में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? अभी देखते हैं भाई। मैं ए को 3 मान लूँ और बी को 1 मान लेता हूँ। मान सकता हूँ भाई? मान तो मैं कुछ भी सकता हूँ, लेकिन मैंने 3 और 1 ही क्यों माना भाई? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2 और 1 मान लेता या 2 और 2 मान लेता तो मेरे ऑप्शंस कोलाइड करने लगते, मीन्स सेम रिजल्ट देने लगते। ठीक,
फॉर एग्जांपल कैसे, अगर ए को 2 मान लूँ तो ये 2 हो जाएगा, और बी को 1 मान लूँ तो ये भी 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी और डी मेरा सेम आने लगता, तो फिर मेरा आंसर निकालने में दिक्कत हो जाती। इसीलिए मैंने ए को 3 और बी को 1 माना। अब देखिए, ए को 3 और बी को 1 रखने पे ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, 3 दूनी 6, 6/10 होगा 3/5। ठीक, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन होगा मेरा 3/10, तीसरा ऑप्शन होगा मेरा 1/10, और चौथा ऑप्शन होगा मेरा 1/5। ठीक, ये मेरे ऑप्शन हो गए। अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल। ठीक भाई, कैसे ठीक, अब ये देखिए भाई, एक ही क्वेश्चन है, ax + by = 1, तो इसको मैं कह दूं भाई ये हो गया 3x, ए की जगह 3 रख दो और वाई बी की जगह 1, तो ये हो गया 3x + y = 1। ये होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो, ये हो जाएगी x + bx + ay = 2ab / a² + b²। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, b की जगह 1 और a की जगह 3 रख दो, तो ये हो जाएगा x + 3y = 2ab। 3 दूनी 6, 6/10 कितना हो जाएगा, 3/5। कह दूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो भाई देखो, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो भाई y इक्वल कर दूँ दोनों में, कर दो भाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x + 3y = 3। होगा, बिल्कुल होगा। भाई देखो, मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँ, इक्वेशन दूसरी में से पहली वाली को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, प्लस का 3y माइनस का 3y गया, 9x में से x गया, 8x = 3 - 3/5। ये कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/5। x कितना हो जाएगा यहाँ से भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, x = 3/10। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई मेरा, भाई ऑप्शन बी मेरा आंसर। आया कि नहीं भाई, यही तो है 3/10, और कहीं दिख रहा है 3/10 नहीं। तो कितना हो गया मेरा x = ऑप्शन बी मेरा आंसर, a/a² + b²। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये मेथड पहले भी कहीं नहीं मिला है तब तो लाइक जरूर ठोकना है भाई। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, एक सेकंड सेट कर लेता हूँ इसको। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ sin θ + tan θ = p, देन व्हाट इज, और क्या दे रखा, और दे रखा tan θ - sin θ = q, देन विच ऑफ द रिलेशन सेटिस्फाई फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ p एंड q। देखिए, दो इक्वेशन दे रखी है, sin θ + tan θ = p है, और tan θ - sin θ = q है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या, p² + q² = 4pq, p² + q² = 4 √pq, p² - q² = 4 √pq, p² - q² = 8 √pq। इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा मेरा, जो मुझे पता करना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं भाई। इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर करके माइनस करेंगे, इसमें बहुत टाइम चल जाएगा। वैल्यू पुट करो, सेटिस्फाई करो, आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा, और ज़्यादा कोई दिमाग के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, ठीक है भाई, थीटा = 45 डिग्री रख दूँ, p = क्या आ जाएगा मेरा, थीटा अगर 45 रखूँ तो 1/√2 + 1, इसको ऐसे लिख दो, tan θ होता है 1, sin θ होता है 1/√2, ये हो जाएगा कितना, √2 + 1/√2। ठीक, कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। q कितना आ जाएगा मेरा भाई, q आ जाएगा 1 - 1/√2 = √2 - 1/√2। अब देखो भाई, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, देखो p कितना आ गया मेरा, p आया है √2 + 1/√2, और q कितना आया है, q आया है √2 - 1/√2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझसे क्या क्या 3 चीज़ें दे रखी है मुझे भाई, p² + q², p² - q² और pq, है ना भाई। इनकी वैल्यू निकाल लो, p² + q² कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, नीचे आ जाएगा √2 × √2, 2 ऊपर बचेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 2√2, ये हो जाएगा 3 - 2√2, +2 √2 - 2√2 कट जाएगा, बचेगा क्या, आप स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेना, आपका बचेगा 6/2
और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा आपका 3। ठीक, अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना आएगा भाई, इसमें आपका यहाँ का 3 और वहाँ का प्लस का 3, ये प्लस का 3 माइनस हो जाएगा तो 2√2 माइनस माइनस 2√2 ये हो जाएगा 4√2/√2, सॉरी कितना हो जाएगा, 2√2 2√2 4√2 4√2/2 2√2, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2√2। ठीक, और पी क्यू कितना हो जाएगा भाई, √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, और a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2, पी क्यू हो गया मेरा 1/2। ऑप्शन में रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है भाई। भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया 3, 3 इक्वल टू 4 गुणा में 1/2 2। भाई क्या 3 बराबर 2 होता है, नहीं होता, इट मीन्स ऑप्शन ये आंसर नहीं है। अब वैसे ही अगले में करके देख लो, क्या 3 बराबर 4 गुणा 1/√2 मीन्स 3 बराबर 2√2 होगा, नहीं होगा। भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2√2 बराबर 4 गुणा 1/√2, भाई ये हो रहा है मेरा। कैसे भाई, 2√2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणा में स्क्वायर रूट पी क्यू, स्क्वायर रूट पी क्यू। भाई ये कितना होता है भाई, 2√2 ही तो होता है, 4 कितने से जाएगा 2√2 से जाएगा, 2√2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 2√2। ऑप्शन सी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी मेरा आंसर। अगर आपको ये मेथड लंबा लग रहा है तो बिलीव मी, अगर आप वैल्यू पुट करके 2-4 मिनट प्रैक्टिस करेंगे जस्ट, बहुत इजीली और बहुत फीजिबली और बहुत ही स्विफ्टली सॉल्व होगा क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स। वो समझाना पड़ रहा है, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है। इन केस इफ़ एज अ स्टूडेंट मैं सॉल्व करूँ तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चन। वैल्यू पुटिंग बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ओके भाई, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, मैंने एडजस्ट कर लूँ, ठीक है भाई। इफ क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। एक सेकेंड भाई, देखते हैं इसको क्या है। और क्वेश्चन, हाँ तो सी एच एस एल 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 6 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज ₹1440 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट accrued ऑन द सेम सम इन 9 years एट 18% पर एनम। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन रुपीज़। देखो भाई सीधे सीधे हिंदी में बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ क्या कह रहा है। कोई मेरा मूलधन है, उस पर मैंने 6 साल के लिए 15% की प्रति वर्ष की दर से जो ब्याज दिया है वो 9 सेम मूलधन पर, उसी मूलधन पर मतलब उसी मूलधन पर 9 साल के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से जो ब्याज दिया है उससे ₹1440 कम है। ठीक, तो पूछ रहा भाई बताओ सम कितना है, मतलब मूलधन कितना है। भाई मैं मान लूँ मूलधन भाई है मेरा 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई पहली कंडीशन बोल रहा है 6 साल के लिए 15% की दर से ब्याज दे रहा है, मीन्स एक साल में 15 रुपये ब्याज खा रहा है, इसका तो यही मतलब हुआ 100 रुपये पर। 100 रुपये मूलधन है, एक साल में 15 रुपये ब्याज खा रहा है, 6 साल में कितना ब्याज खाएगा भाई, 15 गुना 6, 15 छिक्के कितना 90 रुपये ब्याज खाएगा, यही बात हुई। अब भाई दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई 100 रुपये है मूलधन, 9 साल के लिए ब्याज दे रहा है, एक साल में लेता है 18%, मीन्स 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज लेगा 18 रुपये, 9 साल में कितना ब्याज लेगा भाई 18 गुना 9 कितना होता है भाई, 18 में 9 में 81 दूनी 162 रुपये लेगा। हमारे हिसाब से अगर मूलधन 100 है तो पहली कंडीशन में 90 रुपये ब्याज है, दूसरी कंडीशन में 162 रुपये ब्याज है। अंतर कितने का है भाई, 72 रुपये का अंतर है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में अंतर कितना है भाई, ये रहा हमारा अंतर, रुपये 1440, कितना है 1440, कितना गुना भाई 72 दूनी 144 और एक जीरो और बढ़ा दो, कितना गुना हो गया 20 गुना हो गया। इसका मतलब भाई मूलधन भी मेरा कितना हो जाएगा भाई 20 गुना होगा कि नहीं, तो 100 ना होकर 20 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2000। मेरा आंसर ऑप्शन ए। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहना भाई प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ओके भाई चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक सेकंड सेट कर लेता हूँ पहले पेज को।
रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7, मतलब रेशियो दे रखा है 4:7। ओके, चलो शुरू से पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। इफ द अर्निंग्स ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड दोज ऑफ बी डिक्रीज्ड बाय 25%, द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स बिकम्स 8:7। वट आर ए इज अर्निंग। ओके, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। ए तथा बी की आमदनी का अनुपात 4:7 है। यदि ए की आमदनी को 50% बढ़ा दिया जाए तथा बी की आमदनी को 25% घटा दिया जाए तो उनकी आमदनी का नया अनुपात 8:7 हो जाता है। ए की आमदनी क्या है? ऑप्शन क्या है? 21,000, 26,000, 28,000 और डाटा इन एडिक्वेट आंकड़े अपर्याप्त है। चलो देखते हैं, करके देखते हैं। भाई ए और बी की आमदनी का अनुपात है 4:7। मैं बोल दूँ भाई 400 और 700 कह देता हूँ, कोई फ़र्क है? 4:7 का ही अनुपात है ए बट्टे बी का, है ना भाई। मैंने 100 क्यों लिया? ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी पड़े, है ना भाई। ए की आमदनी को 50% बढ़ा दिया, 50% मतलब आधा बढ़ा दिया। 400 का आधा कितना हुआ भाई? 200 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और बी की आमदनी 25% घट गई, 100 रुपये पर 25 रुपये घट रही है, तो 700 पर कितनी घटेगी? सॉरी, घट रही है, बढ़ नहीं रही। 25 सत्ते 175, भाई 175 रुपये घट गई, तो कितना हो जाएगा अनुपात? भाई ऊपर वाली हो गई भाई 400 और 200, ये हो गया भाई 600। ठीक, ए की आमदनी होगी भाई 600 रुपये, बी की आमदनी कितनी होगी? 700 में से 125 घटाओ, वही हो गया 525। भाई ए बट्टे बी क्या आ गया मेरा? ए और बी की नई आमदनी का अनुपात आ जाएगा 4×6 24, 5×20 और 21, भाई 8:7। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ए की आमदनी क्या है? लेकिन भाई ये 8:7 तो आ रहा है, लेकिन मैं आमदनी कैसे बता सकता हूँ? भाई यहाँ तो मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, ये तो सिर्फ मेरे रेशियो दे रखे हैं सारे के सारे, है ना भाई। बिल्कुल, 25 चौके 4×6 24, 24 और 7। ठीक है भाई, 3×8 = 24, 3×7 = 21 आ तो रहा है, लेकिन ए की आमदनी कैसे पता करूँगा जब मुझे कुछ देगा कि ए की आमदनी इतने रुपए या कोई वैल्यू? पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ रेशियो और परसेंटेज दे रखा है, वैल्यू कहीं नहीं दे रखी। इसीलिए ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है भाई, बिल्कुल ऑप्शन डी मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 hours बिकॉज ऑफ लीक इन द टैंक इट वॉज टेकिंग 7/3 hours टू फिल द टैंक। इन हाउ मेनी hours द लीकेज कैन एम्प्टी द फुल टैंक। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद हो जाने के कारण इसको भरने में 7/3 घंटे का समय लगता है। पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में छेद कितने घंटे का समय लेगा? ठीक है भाई, मैं भरने वाले पाइप को ए बोल देता हूँ, ठीक भाई, और जो खाली कर रहा है वो उस पाइप को बी बोल देता हूँ। ठीक भाई, ए प्लस बी। तो भाई ए जो पाइप भर रहा है कितने घंटे ले रहा है? भाई 2 घंटे। और दोनों मिलकर ए और बी, जो भर रहा है और जो खाली कर रहा है, दोनों मिलकर कितने घंटे ले रहे हैं? भाई 7/3। पहला काम एलसीएम लो, काम खत्म। 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई? 14 होगा ना। ये 2 और 7/3 क्या है? घंटे हैं, मीन्स टाइम है। और जो एलसीएम लेंगे वो होगा हमारा वर्क। अब देखो 14 लीटर की अगर टंकी है, जितना भी वर्क है, टंकी भर रहे हैं तो इसको लीटर मान लो। 14 लीटर की टंकी को 2 घंटे में ए भरता है। 1 घंटे में कितना पानी डालेगा भाई? 7 लीटर। ये 7 क्या हो गया? एफिशिएंसी तो हुई, क्षमता ए की। 1 घंटे में 7 लीटर पानी डाल रही है, उसकी क्षमता हो गई, है ना भाई, काबिलियत। और दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे भाई? 7/3 घंटा ले रहे हैं 14 लीटर भरने में। 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई? 14/7/3, ये हो जाएगा 6 लीटर। ठीक, अब ए 7 लीटर पानी डाल रहा है और ए दोनों मिलके 6 लीटर डाल रहे हैं 1 घंटे में। इसका मतलब भाई बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है ना भाई। तो मुझसे पूछा है टी मतलब टाइम, बी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? टाइम पूछा है बी का खाली करने का। ठीक है भाई, कितना होगा भाई? वर्क बट्टे में एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 14 लीटर। एफिशिएंसी है 1, मीन्स 14 आवर, 14 घंटे मेरा आंसर, ऑप्शन डी। लाइक ठोकते रहना भाई अगर अच्छा लगे तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है यदि समांतर अनुक्रम ए पी के, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, देन व्हाट इज द 18th टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है भाई,
यदि समांतर अनुक्रम AP के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर हो तो समांतर अनुक्रम का 18वां पद क्या होगा। देखो भाई बहुत सिंपल है भाई, 7वां पद क्या होगा उसका, अगर A हो गया मेरा पहला पद तो A प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी, यही तो होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वें पद का 7 गुना, है ना भाई, किसके बराबर है भाई, 11वें पद के 11 गुना के, तो 11वां पद क्या होगा भाई, A प्लस 11 माइनस 1 मीन 10 इंटू डी, यही तो होगा। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है nth टर्म का। तो ये हो गया 11वां पद, इसका 11 गुना क्या होगा, 11 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपका क्या आएगा, ओ यहाँ से आपका आएगा भाई 7A प्लस 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 110D आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 4A इज इक्वल टू माइनस 68D आ जाएगा यहाँ से, और A बाई डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 17/1। चाहे आप D को -1 मानो तो A पॉजिटिव आ जाएगा आपका, A प्लस का 17 आ जाएगा। अगर आप A को नेगेटिव 17 मानोगे तो D आपका पॉजिटिव 1 आ जाएगा। आप कुछ भी लो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। पूछ रहा है 18th नंबर क्या होगा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक भाई, क्या होगा, A 18 पूछ रहा है, क्या होगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। भाई A कितना है मेरा, A है मेरा -17, 18 माइनस 1, पहले प्लस का साइन लगाओ, 18 माइनस 17 मल्टीप्लाई डी कितना है 1, भाई ये कितना हो गया, माइनस का 17 प्लस का 17 कितना हो गया 0, मेरा आंसर ऑप्शन ए। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करते रहना। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो बिंदुओं, इंग्लिश में देख लेते पहले, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -8, 11 एंड 3, x इज -4/3। यदि दो बिंदुओं -8, 11 और 3, x को जोड़ने वाली रेखा की ढलान -4/3 की हो तो x का मान क्या होगा। भाई ये जो बेसिकली ढलान है ये आप कह सकते हो tan थीटा की वैल्यू है, कैसे वो भी समझाएंगे आपको। ठीक, चलिए देखते हैं। तो भाई स्लोप क्या होता है मेरा, स्लोप होता है मेरा, अगर मैं इसको x1 y1 और x2 y2 मान लूँ तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यही बेसिक फॉर्मूला है, और यही tan थीटा कह सकते हो इसको आप। कैसे, ठीक है भाई। y2 क्या माना है मैंने, x है भाई, x माइनस y2 माइनस y1 कितना हो गया 11 बाय x2 कितना माना है, x2 है मेरा 3 और x1 कितना है, x1 है -8, तो माइनस का -8 ये हो जाएगा +8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और स्लोप बराबर है -4/3 के, यही दे रखा है, रख दो इक्वल -4/3 के, ये आ जाएगा 3x। तो ये जब ये कैंसिल होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ओके, 3x माइनस 33 इज इक्वल टू 8 3 11 चौक 44 -44। भाई x इज इक्वल टू -11/3 आएगा यहाँ से, ऑप्शन पी मेरा आंसर। अब ये स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, बहुत सिंपल है भाई। देखो फॉर एग्जांपल ये आप कोई x और y दो एक्सिस बना लीजिए, ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक, 10 पॉइंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, पॉइंट ले लेता हूँ 8,7, तो 8,7 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट पे 8 कदम चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे, और 8,7 पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट पे 7 कदम चलो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऐसे ऐसे, और जहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर काटते हैं ये हो गया मेरा 8,7, है ना भाई, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट ले लो, 4,1 ले लो,
4,1। मैं इजी पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझा सकूँ कि स्लोप कैसे काम करता है। 4,1 मीन्स एक्स एक्सिस पर 4 कदम चलो, 1 2 3 4, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ठीक। और वाई एक्सिस पर 1 कदम 4,1 में, एक ये यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, जहाँ पर दोनों पॉइंट मिले ये हो गया 4,1, ठीक। अब इन दोनों का स्लोप पूछा है, क्या होगा। स्लोप मीन्स दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की ढाल क्या होगी। देखो भाई ये एक आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनेगा। जब ये सीधी लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। अब एक बात देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, 8 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 है ना भाई। इट मीन्स इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, 4 यूनिट होगी ना। उसी तरह देखो भाई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8, ये हो गया 7, और भाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 1। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, इसकी लेंथ हो जाएगी 6, होगी ना। 7 में से 1 गया 6, ये होगी 6। अब यहाँ से मेरा tan थीटा पूछेगा कोई, tan थीटा, तो मैं tan थीटा क्या बोलूँगा भाई, ये मैं यही तो बोलूँगा भाई। tan थीटा कितना हुआ भाई, 7 माइनस 1 मीन्स ये हो गया ये हो गया x1, 4,1 हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, यही तो होगा, है ना भाई। देखो कैसे भाई, 7 में से 1 गया, कितना आया, 7 माइनस 1 6, और ये कितना हुआ x2 माइनस x1, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 होगा ना। कितना हो गया, 6/4, या फिर आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, कोई लोड नहीं। अगर जब काटोगे स्लोप को, जब तक कटे वहाँ तक कटते हैं, ठीक। तो स्लोप क्या हो गया भाई, tan थीटा इक्वल टू 6/4। ये 6 कहाँ से आया भाई, 7 माइनस 1, और ये 4 कहाँ से आया भाई, 8 माइनस 4, 6/4 इक्वल टू 3/2। तो ऐसे आता है भाई मेरा स्लोप, ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं स्लोप। अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक करते रहना। और ये अपना अगला प्रश्न जो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 इफ द मेल्स इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, द पॉपुलेशन विल बी 53,500। सॉरी क्या है, पॉपुलेशन टाउन की कितनी है, 50,000 है, 50,000 है, 5,000 नहीं है, सॉरी। तो 53,500 हो जाती है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक शहर की आबादी 50,000 है, यदि पुरुष 5% बढ़ जाए और महिलाएं 10% बढ़ जाए तो आबादी 53,500 हो जाती है। तो पुरुष व महिलाओं की आबादी ज्ञात करें, ठीक है भाई। भाई देखो 3 मेथड करेंगे इस सवाल के, कितने, 3। पहला है सॉल्यूशन, पहला करेंगे हम एलिगेशन। देखो भाई महिलाएं कितनी बढ़ रही हैं, 10, पुरुष बढ़ रहे हैं 5%, और कुल आबादी कितनी बढ़ रही है भाई, 50,000 थी, 53,500 होगी। इसका मतलब 3,500 बढ़ गई, कितने पर भाई, 50,000 पर। कितना परसेंट भाई, 100 से गुणा कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 एकम 5, 5 7 35 बराबर 7%, ठीक है भाई। ठीक है, इसको मेथड 1 कह दो, मेथड 1। भाई देखो अब मैन कितने बढ़े, 5%, वुमेन बढ़ रही है भाई 10%, और टोटल मिला के आबादी कुल बढ़ रही है 7%। लगा दो एलिगेशन, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 7 और 10 का डिफरेंस 3। अगर आदमी 3 है तो औरतें हैं 2, इट मीन्स अगर शहर की जनसंख्या 3 2 5 लोग की है तो 3 आदमी और 2 औरतें होंगे, लेकिन 5 नहीं है, 50,000 है। कितना गुना भाई, 10,000 गुना। तो भाई 3 और 2 का भी 10,000 गुना कर दो, मीन्स 4 जीरो लगा दो, ठीक है। तो आदमी हो गए 30,000 और औरतें हो गई 20,000। ऑप्शन सी मेरा आंसर, ये हो गया मेथड 1, ठीक है भाई, ओके। अब कौन सा मेथड करें भाई, चलो मेथड 2 करते हैं, मेथड 2।
देखो भाई, अभी क्या बोल रहा है, आदमी बढ़ा है कितने परसेंट, 5%, और औरतें बढ़ रही हैं 10%। ठीक है भाई, और आबादी कितनी बढ़ रही है भाई, 50,000 से 53,500 हो जा रही है। ठीक भाई, ठीक। तो भाई मैं कह दूं कि भाई आदमी 5% बढ़ रहे हैं तो औरतें भी 5% ही बढ़ाऊं, मैं 10% नहीं बढ़ाता। ठीक भाई, अगर आदमी भी 5% बढ़े और औरतें भी 5% बढ़े तो आबादी कितनी बढ़ती भाई, 5% बढ़ती। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भाई, एवरेज और परसेंटेज का। जब दोनों में सेम चेंज हुआ, आदमी और औरतों में, तो रिजल्टेंट पॉपुलेशन में भी मेरा सेम ही चेंज होगा, है ना भाई। बिल्कुल ठीक। तो भाई 5% जब पॉपुलेशन बढ़ती आदमियों की और 5% औरतों की बढ़ती, तो मेरी टोटल पॉपुलेशन भी 5% बढ़ती। ठीक, अब 50,000 का 5% कितना होता है भाई, 5×5 25, 2500, 2,500 लोग, है ना भाई। लेकिन बड़े कितने हैं भाई, 50,000 से 53,500 हो गए। बड़े तो है भाई 3,500। कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए भाई, 1,000 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं। ये 1,000 लोग कौन होंगे भाई, जो महिलाएं 10% बढ़ी है ना, हमने तो यहाँ 5% बढ़ाई हैं, लेकिन ये जो 5% एक्स्ट्रा महिलाएं बढ़ी हैं वही तो हैं ये 1,000। मैं कह दूँ 5% ऑफ वुमन कितना हो जाएगा भाई, 1,000। भाई 1% ऑफ वुमन कितना हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड कर दो 200। तो भाई 100% ऑफ वुमन मीन्स औरतों की संख्या हो कितनी हो जाएगी भाई, 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया 200 का 100 गुना भाई 20,000। तो 20,000 औरतें हो गई, तो आदमी कितने हो जाएंगे भाई, 100% ऑफ मैन कितना हो जाएगा भाई, 50,000 में से 20,000 घटा दो, कितना बचा भाई 30,000। ठीक भाई, ठीक। मेथड 3, एक और तरीका है भाई सॉल्व करने का। बेसिकली एलिगेशन और वो मेथड सेम ही है, लिखने का तरीका अलग है। कैसे, देखो भाई, भाई आदमी बढ़ रहे हैं 5%, औरतें बढ़ रही हैं 10%, और रिजल्टेंट पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है 7%। तो मैं आदमियों को कितना एम मान लेता हूँ, मैं कह दूँ भाई 5% किसका, आदमियों का, मैन का। ठीक, प्लस 10% किसका भाई, 50,000 में से मैन को घटा दो, औरतों का, है ना भाई, औरतें तो बढ़ रही 10%। तो भाई 50,000 माइनस एम बराबर रिजल्टेंट, रिजल्ट क्या निकल रहा भाई, 7% किसका भाई, पूरे 50,000 पॉपुलेशन का, है ना भाई। यही तो इक्वेशन है भाई, आदमियों का 5% प्लस औरतों का 10% बराबर 7% पूरी पॉपुलेशन का। भाई 5m प्लस ये कितना हो जाएगा, -10m बराबर, भाई देखो 10 × 50,000 और यहाँ है 7 × 50,000। 10 × 50,000 उधर जाएगा तो माइनस का 10 × 50,000 हो जाएगा, माइनस का 10 × 50,000 प्लस का 7 × 50,000, ये हो जाएगा माइनस का 3 × 50,000। कह दूँ तो भाई देखो यहाँ 5m हो जाएगा, या माइनस का 5m आएगा, जब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 50,000। ठीक है भाई, 5 इसको ऐसे ही लिख दो, 1,50,000 लिख दो। ठीक भाई, 5 गुना आदमी का 1,50,000 है, तो m बराबर किसके आ जाएगा, 5×3 = 30,000 के। भाई m 30,000 हो गया, वुमन कितना होगा भाई 20,000 होगी, होगी ना। मेरा आंसर ऑप्शन सी। ठीक, अब एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा भाई, आराम से। ठीक भाई, क्या कह रहा है, A shopkeeper sells 2 items at the same price. If he sells one of them at a profit of 10% and the other at a loss of 10%, then what is his overall profit or loss percent? ठीक भाई, हिंदी में देख लेते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं एक समान दाम पर बेचता है। यदि वह उनमें से एक 10% के लाभ पर बेचे और दूसरी 10% की हानि पर, तो उसका कुल लाभ तथा हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं। भाई इसका तो वैसे बेसिकली बहुत सिंपल फार्मूला है। क्या भाई, सेम प्राइस पर बेच रहा है, +10 -10 प्लस 10 × -10/100, ये होगा उसका रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस। +10 से -10 किया, ये हो गया -100/100 इज इक्वल टू 1% माइनस का, मीन्स लॉस हो रहा है उसको 1% का। मेरा आंसर 1% लॉस विद इन सेकेंड। अब बेसिक से बिल्कुल करके दिखाऊं कि कैसे आया, तो देखिए भाई देखिए, पहला आइटम कितने पर बेच रहा है भाई, 10% को मैं फ्रैक्शन में 1/10, ये इसको ऐसे कर दो,
1/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इट मीन्स भाई पहली चीज़ को वो 10 रुपये में खरीद के, ये CP हो गया, ये SP हो गया, 1 रुपये के फ़ायदे पर 11 की बेच रहा होगा, है ना भाई। और दूसरी चीज़ को वो 10% लॉस पर बेच रहा है। इट मीन्स 10 रुपये की उसने खरीदी होगी और 1 रुपये का लॉस खाया होगा, तो कितने की बेचेगा भाई? 9 रुपये की, है ना भाई। यही तो कह रहा है। लेकिन अब कंडीशन तीसरी भी है क्या, कि उसने समान दाम पर भाई सेम प्राइस पर सेल की है दोनों चीज़ें। अब भाई ये 11 और 9 तो सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे? 11 को और 9 को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? एलसीएम लो। एलसीएम कितना हुआ? 99, 99। 11 में किसका गुणा करें कि 99 हो जाए भाई? 9 का। और 9 में किसका गुणा करें कि 99 हो जाए भाई? 11 का, है ना। दोबारा लिख लो इसी को भाई, कितने CP और SP। इट मीन्स 10 में भी 9 का और यहाँ 10 में भी 11 का गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स पहली चीज़ 90 की खरीद के कितने की बेचता है? 99 की। दूसरी चीज़ 110 की खरीद के 11 की 110 कितने की बेचता है? 99 की। कुल मिला के दोनों चीज़ें कितनी खरीदी? 90 और 110 भाई 200 रुपये की खरीदी और बेची कितने की? 99, 99, 198 की। कितना का नुकसान खाया भाई? 2 रुपये का। तो भाई देखो 2 रुपये का नुकसान कितने पर? 200 पर। गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट? 1% भाई, है ना भाई। ये माइनस है तो माइनस कर दो, माइनस का मतलब लॉस। मेरा आंसर ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताइए आपको किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन या एलैबोरेशन या एक्सप्लेनेशन सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर कोई भाग वीडियो का अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम इन फ्यूचर अपनी गलतियाँ त्रुटियाँ में इम्प्रूवमेंट लाकर सुधार कर सकें। जय राम जी की। धन्यवाद।